सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावत वंचना। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। मधु जी काला साहब, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। और शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। जय बोलिए 1008 15वें तीर्थंकर बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी धर्मनाथ भगवान की जय। आज धर्मनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव है। इसलिए आदरणीय मधु काला जी साहब, यदि आपके पास पूजन हो धर्मनाथ भगवान की तो निकालने की कृपा करें, और नहीं तो हमारे आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी तैयार रहें। 1008 तीर्थंकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान ने रत्नपुरी, अयोध्या के पास रत्नपुरी और सिंहपुरी दो तीर्थ हैं। सिंहपुरी में श्रेयांसनाथ भगवान और रत्नपुरी में धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ था। और उनके पूज्य पिताश्री भानुसेन राजा नाम से जाने जाते हैं। और पूज्य मातेश्वरी जननी तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने वाली उनकी पूज्य मातेश्वरी 16 स्वप्न देखकर जन्म देने वाली सुव्रता रानी जो है उनकी पूज्य मातेश्वरी थी। कुरुवंश में जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश, कुरुवंश, यदुवंश, नाथवंश इत्यादि उत्कृष्ट वंश हैं जिनमें तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ है। और उनका जो है जन्म तो गर्भ तो बैसाख सुदी 13 का है और जन्म आज के दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन। और विशेष बात जो सभी भाई बहनों को ध्यान में लेना चाहिए कि उस दिन भी पुष्य नक्षत्र था और कर्क राशि में चंद्रमा था। और आज भी पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि पर चंद्रमा है। इसलिए जो भी भाई बहन नया जो है कोई पाठ याद करना चाहें और नई बातें सीखना चाहें, ध्यान का अभ्यास करना चाहें, शुभोपयोग की जो भी क्रिया करना चाहें, सम्यक वृद्धि करना चाहें, वो आज के दिन विशेष रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लावे। क्योंकि आज सिद्धि योग भी है, मतलब आज त्रयोदशी पुष्य नक्षत्र होने से सारे योग आ जाते हैं अपने आप। और शुक्ल पक्ष है और दोपहर के अंदर 5वां 6ठा चौगड़िया जो लाभ अमृत का रहेगा। इसलिए सभी महानुभाव कि हम जल्दी से जल्दी तीर्थंकर बनकर सिद्ध बन जावें, इसके लिए पुरुषार्थ के अंदर तेजी लावें। आज से नया कदम रखें। पहला पुरुषार्थ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और उनका आज तप कल्याणक दिवस भी है। उनके शरीर की ऊंचाई 45 धनुष थी। देखिए ऋषभनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, फिर 50 धनुष घटती गई। कहां तक? पुष्पनाथ भगवान तक। दूसरे अजितनाथ स्वामी 450 धनुष, तीसरे संभवनाथ भगवान 400 धनुष, चौथे अभिनंदन नाथ स्वामी 350 धनुष, और 5 सोमतीनाथ स्वामी जो है 300 धनुष, छठे पदम प्रभु के शरीर की ऊंचाई 250 धनुष, 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 200 धनुष, 8वें चंद्रप्रभु भगवान के शरीर की ऊंचाई 150 धनुष। हाँ, और 9वें पुष्पनाथ भगवान की 100 धनुष की ऊंचाई थी। यहाँ तक तो जो है 50 धनुष घटते गए और यहाँ से लेकर अब आगे 10 धनुष घटते गए अनंतनाथ भगवान तक। अनंतनाथ भगवान 10वें शीतलनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 90 धनुष, 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई
जो है 80 धनुष, 12वें वासुपूज्य भगवान के मतलब का उच्छेद जो है 70 धनुष, और 13वें विमलनाथ भगवान के शरीर का उच्छेद जो है 60 धनुष, और 14वें अनंतनाथ भगवान के शरीर का उच्छेद 50 धनुष। अब यहाँ से 5-5 धनुष घटती गई अवगाहना। तो 15वें धर्मनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 45 धनुष, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर भगवान के शरीर की ऊंचाई 40 धनुष, 17वें कुंतुनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 35 धनुष, और 18वें अरनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 30 धनुष, और 19वें मल्लीनाथ स्वामी उनके शरीर की ऊंचाई 25 धनुष, और 20वें मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 20 धनुष, और 21वें नमीनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 15 धनुष, और 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष। यहाँ तक तो धनुष में थी अवगाहना। धनुष जो है 4 हाथ का होता है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, इसका विशेष वर्णन आप आदरणीय ललिता बहन जी साहब से जानने की कृपा करें। और 23वें पारसनाथ तीर्थंकर भगवान के शरीर की ऊंचाई 9 हाथ, और 7वें महावीर स्वामी के शरीर की ऊंचाई कितनी जो है 7 हाथ रह गई मात्र। तो इस प्रकार ये हमको तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मधु बहन जी हम सब भी अगले जन्मों में तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। हम बहुत पुरुषार्थी जीव हैं सभी। अपने आप को सब जो है बहुत धन्यवाद दिया करो कि माई सेल्फ आई एम वेरी थैंकफुल, जो है बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गई उनकी अवगाहना के बारे में। और आयु के बारे में मेरे को पूरा डिटेल याद नहीं है, लेकिन 84 लाख पूर्व ऋषभनाथ भगवान, 72 लाख पूर्व अजितनाथ भगवान, 60 लाख पूर्व संभवनाथ भगवान, 50 लाख पूर्व अभिनंदनाथ भगवान। बस आगे जो है मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता। इधर से लीजिए 24वें तीर्थंकर 72 वर्ष। अब आजकल तो लोग 72 वर्ष से भी बड़ी उम्र के पाए जाते हैं, उम्र में भले ही तीर्थंकर से बड़े क्या समझे, लेकिन तीर्थंकर के सामने तो इंद्र, हेमेंद्र, जो है नागेंद्र, धर्मेंद्र, है ना, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र जितने भी हैं वो सब जो है बच्चे के समान है। लेकिन महावीर स्वामी 72 वर्ष, पारसनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 100 वर्ष। आज तो पारसनाथ भगवान के शरीर की आयु से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं। एक श्रीमान कन्हैयालाल जी काया साहब है, दिगंबर जैन है, उदयपुर में है, अशोकनगर में, और वो नारायण संस्थान के ट्रस्टी हैं। उनकी उम्र 102 वर्ष से भी ऊपर है। 18 अक्टूबर 1918 का उनका जन्म दिवस है। और इस उम्र में भी वो मुनिराजों को आहार दान देते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजा करते हैं, और रोज स्वाध्याय करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते हैं। पर वंडरफुल बात तो यह है, और उम्र मात्र 102 वर्ष से ऊपर है। कितनी है? 102। उसमें भी एक्टिव है। और कोई लोग जो है छोटी उम्र में ढीले पड़ जाते हैं। ये अपने अपने तकदीर की बात है, अपने अपने उपादान की शक्ति की बात है। और उसके बाद में नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष की उम्र, नमीनाथ भगवान की 10,000 वर्ष की उम्र, और 20वें मुनि सुब्रतनाथ भगवान की उम्र 30,000 वर्ष, और मल्लीनाथ भगवान की उम्र 55,000 वर्ष, और अरनाथ भगवान की उम्र 72,000 वर्ष, और कुंतुनाथ भगवान की उम्र 95,000 वर्ष, और शांतिनाथ भगवान की उम्र 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष। और आज जिनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस है, धर्मनाथ भगवान का आयु जो है, आयु कर्म कितना है? 10 लाख वर्ष। तो 2.5 लाख वर्ष तो उनका कुमार काल चला गया, और बाद में उन्होंने जो है राज्य का त्याग करके वैराग्य उत्पन्न किया। उल्कापात को देखकर उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। किनको सफेद बाल देखने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आपा लोग तो घना बुद्धिमान है ना। आपना बाड़ा ने सफेद हो भाई कोने देवा, आप तो सफेद बाड़ा ने पाचा काला कर लेवा, और अगर दांत पड़ जाओ तो नया दांत लगा लेवा। देखो अपना जान का इंटेलिजेंट तो ही कौन है ना, ये वास्ते जो है, लेकिन आप रॉन्ग डायरेक्शन में इंटेलिजेंट। हाँ, ये वास्ते आप संसार में घूम रहे हैं, और जो राइट वे में इंटेलिजेंट हो गया, बस सिद्ध भगवान बन गया। अब आज जो है अपनी लाइफ ने चेंज करो, है ना। सारी बातों पर ध्यान दो भाई, क्योंकि आप मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं, प्रतिक्षण अग्रहित मिथ्यात्व की। शरीर का कोई भी श्रृंगार वगैरह करते हैं अनावश्यक, तो नेचुरल, जो नेचुरल परिवर्तन हो रहा है उसको होने दो। उसमें अप्राकृतिक जो है अवस्था कुछ भी मत डालो। इस प्रकार उन्होंने जो है मुनि दीक्षा ग्रहण की, और मुनि दीक्षा ग्रहण के आज के दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन और पौष शुद्धि पूनम के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। और
उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति सम्य शिखर जी के सुदत्त वरकूट से प्राप्त हुआ, उन जो प्राप्ति हुई। उनका कुमार काल 2.5 लाख वर्ष था, आयु जो है 10 लाख वर्ष था। और उनके शासन काल में मगवा और सनत कुमार नाम के तीसरे और चौथे नंबर के चक्रवर्ती हुए थे, क्योंकि 5वें 6ठे 7वें तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, और कामदेव भी हैं। कामदेव तो शांतिनाथ भगवान 12वें नंबर के हैं। और उनके शासन काल में, अच्छा, उनका छद्मस्त काल कितना रहा ये मेरे को इसमें पढ़ने में नहीं आया, आप भाई बहन देख लेना, यानी कितने दिन जो है वो तपस्या में, कितने वर्ष, कितना समय तपस्या में बिताया। और बलभद्र श्री सुदर्शन नाम के महानुभाव हुए उनके शासन में। और नारायण जो है अर्धचक्री श्री पुरुष सिंह हुए। और प्रतिनारायण मधु कैरम नाम आया, मधु कैरब या जो भी है। और नारद जो है नारद काल नाम के नारद हुए। रुद्र भी हुए, जीत नामी। कामदेव कोई नहीं हुए, कामदेव जो है उनके बाद में जो तीर्थंकर होंगे शांतिनाथ हुए, वे कामदेव भी थे। इस प्रकार बहुत ही संक्षेप में धर्मनाथ भगवान के जीवन का परिचय दिया गया है। हम सब अगले जन्म में धर्मनाथ ही बनेंगे। धर्म किसे कहते हैं मधुबहन? रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म कौन है? भले ही 9 ग्रेवेक में चले गया, नारायण कतरीवार चले गया आपा सब, क्योंकि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन रिटन बाय समंतभद्र आचार्य इन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। सदृष्टि सम्यक दर्शन, ज्ञान वृत्तानि सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म। तो इको मतलब जो है सम्यक दर्शन कोने हुई हो और वह पूजा पाठ करे तो वो कई अधर्म है कि अधर्म कोने, लेकिन वो पुण्य है, वो योगाश्रित प्रवृत्ति है। और धर्म जो है उपयोग के आश्रित प्रवृत्ति है। और अपने को भैया जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अब हम आदरणीय मधुबहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप धर्मनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें, प्लीज प्रारंभ कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, आदरणीय मधुबहन जी साहब बोलना प्रारंभ कीजिए प्लीज। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। तजी के खारत सिद्ध विमान, सुबह के आनी आनंद बढ़ावे। जगत सुवर्ती के नंदन होय, बहुत अधिक डूबत जंतु कड़ावे। जिनको महिमा आस है, दासीनों को सिर स्वर्ग मंडाए। तिनके पद पूजन हेत त्रिवार, सुथापतु हो वह फूल चढ़ावे। ओम रीम श्री धर्मनाथ जी। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और सिर झुकावें। अपने मन मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में धर्मनाथ भगवान को विराजमान करें। ओम रीम 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सडिति आवाननम। ओम रीम 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठे ठे स्थापनम। ओम रीम 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव वषट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं 1008 श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मधुबहन जी साहब जन्म कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। जन्म कल्याणक। पूजो ओ अबार धर्म जिनेश्वर, पूजो पूजो 830 हो। गर्भ दिवस अधिकार जग जन वांछित, पूजो पूजो हो अबार धर्म जिनेश्वर पूजो। जन्म कल्याणक का छंद आ गया। तिथि तिथि भी तो आएगी ना। 12 बोलो। वैशाख शुक्ला अष्टमी
मंडिताय श्री धर्मराज जिनेन्द्राय अर्धम निर्वामती स्वाहा। नमो नमः। इसके आगे बोलो, इसके आगे बोलो, आगे आगे वाला छंद। सुखल मागते सही लयो हो धर्म धर्म अवतार, सुरपति सुर गिरे पूजो पूजो हो अबार, धर्म जिनेश्वर पूजो पूजो हो। ओम ह्रीं 1008 धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय आज के दिन माघ शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और आगे बोलो। माघ शुक्ल ते रस दुर्धर तप अविकार, सुर ऋषि सुमनन पूजो पूजो हो अबार, धर्म जिनेश्वर पूजो पूजो हो। ओम ह्रीं हरम श्री माघ शुक्ल त्रयोदश्याम तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष शुक्ला पूर्णिमायां केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थ्यां के मोक्ष मंगल मंडिताय समय शिखर से सुदत्त बरकूट से मोक्ष मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ओम ह्रीं 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घ महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मधु बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पहली बार हमको दिखाई दिए हैं और आप जो है आप भी तीर्थंकर बनने वाली श्रेणी में हैं, इसलिए इस ग्रुप में आज आप प्रकट हुए हैं। और भी आपके जो सगे संबंधी भाई बहन बेटा बेटी पोता पोती दोहिता दोहिती देवर जेठ ननद ननदोई जतरा भी है ने वाने सब ने धर्म का मार्ग में लगाओ, क्योंकि वाने सब ने तीर्थंकर बनानु है। देखो चेलना रानी आपका पति ने तीर्थंकर बनावा को रास्ता दिखा दियो, इसलिए आपका बहुत पुण्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मनाथ जी की छद्मस्त अवस्था जी। में 1 साल ही रहे धर्मनाथ जी। एक साल छद्मस्त एक अवस्था में आप एक 1 वर्ष साल ही लिखा हुआ है। हाँ, 1 बहुत अच्छा, वर्ष ही। बहुत अच्छा। मंजू बहन जी आप जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन है, जो पॉइंट छूट मैं जाते तो हैं आपने बिल्कुल बताया, नहीं। बहुत सुंदर किया। 1 वर्ष यानी मैं तो 1 वर्ष उनको भी अपना कॉन्सेप्ट ठीक करने में लग गया, जैसे बाहुबली मुनिराज को लगा। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनय पूर्वक हमारे परम आदरणीय धर्म गुरु शिक्षा गुरु भैया जी ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पांव ढोक, सादर वंदना निवेदन कर उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 1008 धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान के बारे में भी बताने की कृपा करें और समय सार की गाथाएं भी आप जो है कृपा करें और आप मंगलाचरण करने की कृपा करें। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए और भैया जी का मंगलाचरण सुने और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके और बाद में नॉर्मल पोजीशन में बैठने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिंद वंशकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुद्दान कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैन
सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गतिं वोचामि भणियं समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। वीर भगे बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले वाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प जैनागम के प्रकांड विद्वान कर्णानु योग विशेषज्ञ आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। ढाई द्वीप में विराजमान भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मनिष्ठ भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मनिष्ठ भगवंतों को दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि राजों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को समस्त चुल्लिक जी महाराज को समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे और मंगल आशीर्वाद ग्रहण करने का पुण्य कमावे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। धर्म वृद्धि भवतु पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षायिक सम्यक्त्व भवतु आनंद भवतु। है हर्षित हर्षित हर्षित। हाँ हंस करके। हाँ शाबाश ऐसे है अंदर से शांत होकर के। अब देखो धर्मनाथ भगवान विराजमान हो गए। भगवान अब जहाँ धर्मनाथ भगवान विराजमान हो गए धर्म के नाथ हैं वो, तो धर्म के नाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए तो हम भी तो धर्म के नाथ हो गए हैं। अब हम कम थोड़ी हैं। हम भी तो धर्म धारण कर लिया अपने। क्षमा धारण कर लिया, मार्दव धारण कर लिया, आर्जव धारण कर लिया। देखो कितने गुणवान हो गए। तो इसलिए हम भी धर्म के ज्ञानी गाता भी हो गए। स्वाध्याय के माध्यम से आज अपने को 2 श्लोक लेने हैं। धर्मनाथ भगवान के बारे में तो सबने बहुत सुना है, बता दिया है। और पहले भी अपन ने स्वयं स्तोत्र में से असली चीज इसमें से निकाल करके मैंने दे दी थी कि भाई वो समोसरण जैसी विभूति प्राप्त होते हुए भी कोई भी अपना प्रवचन करते हुए भी दिव्य देशना देते हुए भी किसी भी फल के लिए आतुर नहीं होते हैं। ऐसा वो 3रे श्लोक में वहां बताया था। प्रातिहार्य विभय परिष्कृतो देहतोपवीर्तो भवानुभूत मोक्ष मार्गमशिष्ण रामरान नाप शासन फलेशनातुर है। मानी मोक्ष मार्ग में सबको व्यवस्थित कर दिए हैं, दे दिया है, लेकिन उनसे मेरे को कोई फल चाहिए इसके लिए वो आतुर नहीं होते। ये बात मैं इसलिए चिंतन करता हूं कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो आशा करते हैं कि कैसा लगा, मैं अच्छा बोला ना
है। इसी तरह से सब चीज के लिए कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अपने को कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी। ये आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं तो जो है जिसको बोलते हैं कि फैक्ट ऑफ लाइफ, वो सामने शब्दों में बता रहा हूं। सब अपने अपने खोज लेना। कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी आगे बढ़ते हैं, तो एक अंदर में कुछ ऐसा रहता ही है कि इसका ये परिणाम होगा, इसका ये, इससे ये लाभ होगा, इससे ये होगा, है? ऐसे बोलूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोला तो ऐसे हो जाएगा। ये कोई ना कोई फल के लिए आतुर। यहाँ पर धर्मनाथ भगवान ऐसे हुए हैं कि इतनी विभूति होते हुए भी और दिव्य देशना देते हुए भी, हाँ, इससे बड़ा तो और कोई काम हो नहीं सकता जग में, फल के लिए आतुर नहीं है। तो ऐसे धर्मनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहे हमेशा। तो जैसा पंडित जी साहब ने बताया कि धर्म तो उपयोगमय है और पुण्य कार्य जो है योगमय है। बहुत अच्छी बात है। अपन ने 334 और 335 में ये पढ़ा था कि भाई ये कर्म का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, यद्यपि स्वभाव से आत्मा नहीं करता है ना। तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप से बंध नहीं होता। ये लाइन अंडरलाइन कर लो। 296 पेज पर जो लिखा हुआ था कि तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप से बंध नहीं होता है, अपने स्वरूप से बंध नहीं होता है, अपने स्वरूप से बंध नहीं होता है। लेकिन अब निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो अपन ने पढ़ा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो अब जाए कैसे। तो ये गाथाएं आ रही है। जा एस पैडियठम चेदानेव विमुंचदे अयाण वो हवे ताव मिच्छा इट्ठी असंज ओ। और आगे की गाथा कहते हैं, जदा विमुंचदे चेदा कम फल मणंतयम तदा विमुट्टो हवदी जान ओ पास ओ मुनि। ये ऐसी बात बता रहे हैं जिसको पढ़कर के कुछ लोग चौंक जाएंगे। हाँ, ये मिथ्या इट्ठी भी कह दिया और साथ में असंजो भी कह दिया। तुम असंयमी भी हो गया, तुम्हारा संयम जो है कहने का ही रह गया, वास्तव में तुम असंयत हो गया। क्यों हो गया? जा एस पवड़ियठम चेदान एव विमुंचदे, उसको यदि तुम छोड़ता नहीं है, जब तक प्रकृति के अर्थ को अर्थात कर्मोदय से होने वाली रागादि रूप परिणति को नहीं छोड़ता है। कर्मोदय से हो रही है निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से आपने ये जाना, लेकिन अब छोड़ना भी तो आप ही को पड़ेगा। किया आपने है, किसी के कारण से किया है, ये तो समझ में आया। पड़ोसी के कारण से आपको क्या कहते हैं, गुस्सा आ गया। कैसे गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने आपके दरवाजे पर कुछ इस तरह की चीजें बिखेर दी, कूड़ा करकट जैसा, जल्दीबाजी में। तो वो पड़ोसी के कारण से आया ना गुस्सा, तो ठीक बात है। अब रोके कैसे? रोके कैसे? तो देखो कितना अच्छा मंत्र मैंने दिया था, भला हो, इसका भी भला हो, है? कर्म का भी भला हो, ऐसे आचार्य श्री कहते हैं। क्यों कर्म का भला हो? तो कितना अच्छा है कि चला गया। एक कर्म तो जो उदय में आता है वो तो जाने के लिए आता है, तो जा रहा है, ये तो खुशी की बात हुई ना, है? जैसे अपन समाधि मरण करते समय विचार करते हैं कि भाई ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया है,
अब ये जा रहा है, नया मिलेगा, तो ये तो खुशी की बात हो गई। मृत्यु को तो महोत्सव बना लेना चाहिए, ये तो महोत्सव है। और इसी तरह से एक कर्म तो जा रहा है, मेरा क्या लेना देना है। उसके कारण से जो राग द्वेष हुआ था, पड़ोसी के कारण से सामने दरवाजे के सामने कूड़ा देख करके और मन जो मलिन हुआ था, अब उसको परिवर्तित करो कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो कोई कूड़ा गिराया नहीं है, मैं कूड़ा गिराने वाला हूं भी नहीं, तो इसलिए मुझे गुस्सा करने की क्या जरूरत है। और उसने डाला है तो वो साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी तो कोई साफ करने वाला आने वाला ही है, वो साफ हो ही जाएगा, इसमें गुस्सा करने की क्या बात होगी। तो कर्म के कारण से इस प्रकार का कूड़ा करकट जैसा राग भाव मेरे अंदर में उपज गया। अब वो उपज गया, इसलिए उपजने का वो निमित्त बन रहा था। अब जैसे ही वो राग भाव आया, वैसे ही वापस स्वभाव उसमें राग भाव रूपी चक्र को स्वभाव रूपी चक्र से, हाँ, सुदर्शन चक्र ऐसा होता है, चक्रवर्ती के पास होता है वो चक्र। वो चक्र है अपने पास, वो चक्र अपने पास है, सिद्ध चक्र है अपने पास में, वो सिद्ध चक्र अंदर में है, उसका प्रयोग कर लो। और जो बाहर से ये चक्र चलाया उसने, पड़ोसी ने, पड़ोसी कौन, कर्म तो तुम्हारा पड़ोसी तो है भाई, उसके कारण से ये चला है। चलो तो अपने सिद्ध चक्र को याद रखो। तो कह दिया इन्होंने कि जा एस पैड़ी अट्ठम चेदा नेव दृष्टि भी होता है। मोहादि से यदि प्रभावित हो रहा है आत्मा, अरे स्वयं के प्रति सो रहा है, स्वयं के प्रति सो रहा है, स्वयं के प्रति सो रहा है? अपनी, हाँ, याद नहीं है, अपना स्वभाव याद नहीं है, इसलिए सो गया। मिथ्यात्व मंडित असंयत है कहा था, अज्ञान जन्य दुखी वह गंध पाता। सारी चीजें आ गई, मिथ्यात्व भी आ गया, असंयत भी आ गया, अज्ञान जन्य आ गया, दुख की वह गंध पाता, ये सारा दुख भी आ जाएगा। अब चिंतन करने की बात तो ये है कि अज्ञान हुआ, चलो ये तो समझ में आता है, मिथ्यात्व हो गया है ये भी समझ में आता है, अब तो असंयम ही हो गया। देखो भैया जी, जब मिथ्यात्व आ गया तो पहला गुण स्थान आ गया ना, और पहला गुण स्थान आ गया तो फिर संयम कहाँ है? वो बाहर से आप चाहे जो भी हो, है, इसलिए असंयत कह करके आपको तो एकदम पूरा, जिसको कहते हैं कि अच्छे से कोड़ा मार दिया गुरुदेव ने। हाँ, अच्छे से चांटा लगाया है, अच्छे से विचार करने के लिए आपको। हाँ, लोग चाहे से आपको कुछ भी कहते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर में ये बात नहीं हुई, तो यहाँ तो भैया समय सार 336 वो आपका 36 बोलते हैं ना, क्या 36 का आंकड़ा है? हाँ, ये दोनों में बात नहीं रह सकते। ऐसा तो रहेगा ही रहेगा, भाव रहेगा। उसकी तो बात यहाँ कह रहे हैं कि उसको भी तुम विमुंच दे, जब तक नहीं छोड़ता है तब तक फिर तुम तो देखो, यहाँ की भूमिका का मिथ्या दृष्टि अलग है, ये बात भी याद रखना। क्योंकि यहाँ तो जैसे ही आपका आत्मा से ध्यान हटा और मिथ्या दृष्टि आपको पकड़ा दिया, टिकट लो, ये लो, ये है आपके लिए, है आपका, आप इधर से इस गेट से नहीं जा सकते, उस गेट से जाओ, है। अब आपका पास जो है वो कैंसिल हो गया है, इधर वाला पास में जाओ, इसमें नहीं बैठ सकते अब आप, है? दूसरी रो में जाके बैठो।
ऐसा बन जाता है। फिर आपको लाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। इस तरह का मिथ्यात्व जनित जो कार्य हो रहा है, राग भाव के में जो राग में राग हो रहा है, उसको तिलांजलि देना पड़ेगा। ऐसा विचार आना पड़ेगा। जदा विमुंचदे चेदा कम फलम अनंतयम तदा विमुक्तो हवदी जान ओ पास ओ मुनो मुनि। हाँ? और जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ देता है, तब वह बंध से मुक्त हुआ, ज्ञाता दृष्टा और अब मुनि हो गया। जान ओ पास ओ मुनि हवदी, जान ओ पास ओ, जान ओ मनी ज्ञाता, पास ओ मनी दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा मुनि बना है, अब मुनि बना है असली। कब? कम फल मनंतयम विमुंचदे, जदा, जैसे ही कर्म फल के अनंत रूप से जो है अनंत कर्म फल है, ये सारा जितना विकार, जितना ये आपका विकल्प आ रहा है, ये करें वो करें, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये सारा भैया कर्म फल है। हाँ, ये कर्म फल है। ये कर्म फल ही इतने वर्षों तक चल रहा था अपने साथ में, वही उसी में अपन रम रहे हैं। अब कर्म फल में नहीं रम करके और आत्मा में रमना, ऐसा। तदा विमुक्तो हवदी, तब विमुक्त होता है। हाँ, बंधन से मुक्त होता है। ये 334 335 में बंध के बारे में बताया था, और इसके पहले वाली गाथाओं में भी बता दिया था कि ऐसे ही संसार होता रहता है जीव के। यहाँ उनसे छूटने का अब उपाय बताना चालू कर दिया है इन्होंने कि ज्ञाता दृष्टा मुनि कैसे हो जाता है। होता न लीन उदयागत कर्म में है, ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है। शीघ्राति शीघ्र मुनि केवल ज्ञान दर्शी, होता विमुक्त भव से शिव सौख्य स्पर्शी। ये आत्म धर्म में है, ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है। ये है धर्मनाथ भगवान को बैठाने का फल। धर्मनाथ भगवान को हृदय में बैठाने का अर्थ ये हो गया, अपने आत्म धर्म का क्या होना चाहिए? आत्म धर्म का अनुभव होने लग जाना चाहिए। हाँ, तो जो 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 हमारे अंदर में बैठा है, उसी को तो अपने को पूजना है। जो बाहर है उसकी हम क्या पूजा करें? जो हमारा अंदर में है वही हमारे लिए तो पूज्य हो गया। इसीलिए स्थापना करते हैं हृदय में, और हृदय में स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं। देखो, बाहर में भगवान की प्रतिमा दिख रही है आंखों से, लेकिन हृदय से तो अपने आप में आ गए। ऐसे अपने आप का हो गया। क्या हो गया? धर्मनाथ भगवान अपने हो गए। और धर्मनाथ भगवान अपने हो गए मानी धर्म अपना हो गया। धर्म अपना हो गया मानी वस्तु स्वभावो, स्वभाव अपना हो गया। ऐसे हो जाता है। होता न लीन उद्यागत कर्म में है, अब उद्यागत कर्म में लीन नहीं होता है। ज्ञानी वही निरत है, निरत मानी हमेशा उसी में निरत है। शीघ्राति शीघ्र मुनि केवल ज्ञान दर्शी, होता विमुक्त भव से शिव सौख्य स्पर्शी, शिव सौख का स्पर्श करने वाला हो जाता है शीघ्राति शीघ्र। बस कितने दूर है हम लोग, कितने पास आ गए हैं। अब तो झटपट काम होने वाला है। हाँ, अब तो बस थोड़ा सा एक छलांग और लगानी है। अपने आत्मा में बैठ ही रहना है। बस ये बाहर की छलांगे जो है वो बंद हो गई, अंदर में जंप करके अंदर में आके बैठ गए। बस अब हिलना नहीं। अब मैं और मैं और मैं, बस मैं और मैं और मैं,
अब कोई बाहर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, और बस मैं मानी मैं ज्ञान।